हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे HCL स्टॉक के बारे में। हमने यहाँ पर टाइम फ्रेम वीकली लिया है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ से स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट करके 7,000 का टारगेट दे देगा, 8,000 का टारगेट देगा, तो ऐसा कहना बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए आप अगर टारगेट पता करना चाहते हैं तो बहुत ही मुश्किल काम है, कठिन काम है। स्टॉक प्राइस के फंडामेंटल भले ही कितने ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, जब तक एक ट्रेंड नहीं आता है स्टॉक प्राइस को ये समझना मुश्किल रहता है कि हाँ यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। लेकिन कुछ इंडिकेटर्स या कुछ एवरेज मेथड ऐसे हैं जिससे हम ये समझ सकते हैं कि स्टॉक प्राइस अगर नीचे गिरता है तो कहाँ पे जाके रुक सकता है, कहाँ पर संभावना है कि प्राइस कंसोलिडेट करके ऊपर जाएगा। अब एक चीज़ को समझिएगा, HCL स्टॉक यहाँ पर जुलाई के बाद से लगातार नीचे गिर रहा है और ये स्टॉक प्राइस नीचे गिरा है। तो क्या ऐसा इसमें पहली बार हुआ है? नहीं दोस्तों, यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम मैंने लिया है और अगर आप इसमें पहले भी देखोगे तो स्टॉक प्राइस काफ़ी लंबे टाइम तक फंसा रहा है एक रेंज के अंदर। यहाँ पर भी आप देखोगे तो अक्टूबर से लेकर अप्रैल मई का महीना है, ठीक है। इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो स्टॉक प्राइस यहाँ से देखते हैं बिल्कुल शुरुआत से, तो आप देखोगे तो अप्रैल के टाइम पे, अप्रैल 2018, उसके बाद से स्टॉक प्राइस लगातार नीचे गिरता हुआ आ रहा था। तो यहाँ पे हमें क्या किया, हमें सिंपल यहाँ पर पिछले प्राइस की वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एवरेज मेथड यूज़ किया। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मूविंग एवरेज 50 की, तो यहाँ पर जैसे ही मैं 50 यूज़ करता हूँ, यहाँ पर मुझे समझ आता है कि यहाँ स्टॉक प्राइस नीचे गया, फिर इस रेंज में कंसोलिडेट किया। यानी कि यहाँ पे क्या है, ये रेंज में प्राइस संभल रहा है कि एक बॉटम बनाने की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर या तो इंस्टीट्यूशंस या फिर नए बड़े इन्वेस्टर इसमें एक्टिवेट होने वाले हैं। इतना चीज़ों को समझना जरूरी है। एवरेज मेथड है वीकली टाइम फ्रेम या फिर डेली टाइम फ्रेम। जो ये टाइम फ्रेम है इसके अंदर बड़े लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हैं, भले वो 2 साल 3 साल के लिए हो, तभी ये चीज़ें काम करती है। अगर आप चाहते हैं कि आज हम इस एवरेज मेथड को यूज़ करें, हम समझे कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा और कल हम यहाँ पर 40% 60% रिटर्न या फिर अपने पैसे को दुगना कर लें, ऐसा बिल्कुल ही संभव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस चीज़ को, यहाँ से हमें समझा कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा था और यहाँ पे संभवतः प्राइस ऊपर जाना भी था। लेकिन यहाँ पर जैसे ही कोविड की न्यूज़ आती है तो स्टॉक प्राइस दोबारा से नीचे गिरता है और यहाँ से एक नया बॉटम बनता है। इसके बाद से जैसे ही थोड़ी चीज़ें सुधरती हैं तो यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर बायर काफ़ी पॉजिटिव हो गए थे और इस रेंज के अंदर काफ़ी जो बायर्स ने संभव अपना डिसीजन बना लिया था प्राइस को ऊपर ले जाने का, ठीक है। तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है और जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 200 300 100 रुपये का प्राइस रेंज है, यहाँ से प्राइस 5,000 तक चला जाता है। अब देखिए ये इसमें यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आई कि जो मूविंग एवरेज 50 इसको सपोर्ट की तरह यूज़ करता हुआ प्राइस ऊपर जा रहा है। अब देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, इसको मिस कर दिया, इसको मिस कर दिया, तो आगे किस तरीके से चीज़ संभव हो सकती है। तो जब स्टॉक प्राइस कंसोलिडेट करके एक बार तो नीचे आया है ना, हल्की हल्की करेक्शन तो स्टॉक प्राइस ने हर जगह पर ली है, ठीक है। तो जहाँ पर करेक्शन हो रही है मूविंग एवरेज 50 पर, ठीक है, तो उसके साथ साथ आपको क्या करना, फंडामेंटल एनालिसिस स्टॉक का जरूर करना है कि कंपनी कैसी है, काम क्या करती है। ये आप चैट जीपीटी पर भी पढ़ सकते हैं, जितने भी AI टूल है आपको पूरा डाटा इंटरनेट से निकाल कर आपकी लैंग्वेज में दे देंगे। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि आप चैट जीपीटी किसी भी टूल पर पढ़ते हैं तो सिंपल इतना लिखेंगे कि मुझे HCL कंपनी का फंडामेंटल डाटा समझाइए, वो आपको पूरा हिंदी में समझाएगा, ठीक है, एकदम आसानी से बताएगा कंपनी क्या काम करती है, क्या करे क्या नहीं करे। फिर आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा, टेक्निकल एनालिसिस आपको मिल जाएगा। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट वीडियो के मिलते रहें। अब यहाँ पर चीज़ें समझते हैं कि ठीक है, तो यहाँ से प्राइस इस तरीके से रेंज में, तो आप साथ में क्या करेंगे, अगर प्राइस नीचे गिरता है तो आपको समझना है कि अगर प्राइस इसको रेजिस्टेंस की यूज करके नीचे जा रहा है तो कहाँ पे संभलेगा, 200 वीक के एवरेज पे जाके संभलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। ये अब इसके साथ साथ आप क्या करेंगे, अगर आपको जानना है कि आगे जाके प्राइस कहाँ पर रुक सकता है, क्योंकि अगर प्राइस इस रेंज को ब्रेकआउट करता है तो नए हाई बनाएगा, तो कहाँ पे जाके रुक सकता है उसको समझने के लिए पिवट इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्राइस रुकने की संभावना R1 इसी रेंज पर आकर, ठीक है। अगर यहाँ से नया हाई बनाएगा तो कहाँ पे जाके रुकेगा, 7,126। यानी कि अगर ये स्टॉक प्राइस तेजी पकड़ता है तो 5,626 जो 5,652 जो पहला टारगेट रहेगा, दूसरा 7,126 का टारगेट रहने की संभावना सबसे ज़्यादा इस स्टॉक में रहेगी। तो मुझे उम्मीद है चीज़ आपको समझ में आए। इसके अलावा एक और चीज़ आप देखोगे तो मैक्सिमम टाइम में तो प्राइस है वो पिवट लाइन के लगभग रेंज में रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से तो आपको देखना है कि आगे जाके पिवट लाइन कहाँ पे बनती करने की संभावना है, ठीक है। तो पिवट लाइन बनने की संभावना तो वहाँ उस रेंज तक तो प्राइस जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ है मैं बताना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है, लेकिन जो पिवट्स हैं जैसे इन चीज़ों को हम पिवट बोलेंगे, ठीक है, ये पॉइंट इनको पिवट बोलते हैं। इन सभी के एवरेज मेथड यूज़ करके पिवट पॉइंट ही निकाले जाते हैं, जो कि आपका एक लीडिंग इंडिकेटर आपको आगे की टारगेट सपोर्ट रजिस्टर आपको निकाल कर दे रहा है, ठीक है। जिस वीडियो में तो यहाँ पर देखिए S1 मूविंग एवरेज 200 पर आ रहा है। अगर प्राइस यहाँ से नीचे गिरता तो कहाँ पे सपोर्ट लेता है, S1 पर। इससे पहले इसने R1 पे अपनी रेंज में प्रीवियस रेंज में ही सपोर्ट लिया और प्राइस ऊपर गया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप ये सोचते हैं कि कोई ऐसी वीडियो मिले जिसमें आपको पता चलेगी आने वाले एक दिन में क्या होने वाला स्टॉक मार्केट अंदर, तो ऐसा मिलना नामुमकिन है। हाँ, ये चीज़ें हैं कि लॉन्ग टर्म में जो मेथड है जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये काम जरूर करते हैं और अच्छा बेनिफिट्स आपको निकाल कर देंगे। मैं फिर से बताना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ें हैं सही है वो तो आपको बताना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।